हेलो गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। एंड हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें मैंने लेक्चर 11 तक किया था। 11 मतलब हर दिन हम 5 क्वेश्चन कर रहे थे। और आज आपको दिख रहा होगा कि 56 to 60 का मैंने दिया है, यानी कि 12 5 जा 60 ये हमने रखा है कि 5 5 क्वेश्चन करके करेंगे। यहाँ तक आज का जब सेशन होगा, यहाँ तक आपके पेपर 1 में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस तीनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर चलना है, तो कंप्यूटर भी 4 क्लासेस चलेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म कर दूं। 4 क्लासेस का हमने 5 5 का ही बनाया हुआ है, तो उसी शेड्यूल से चलने दीजिए, बिकॉज आपको पता ही है कि अगर शेड्यूल हेक्टिक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो शेड्यूल को हम इसी तरीके से रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी कराती है। हमारे यहाँ क्लासेस ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हमारी क्लासेस जो है आईएसएस की होती है, एज वेल एज आपकी आरबीआई की होती है। तो ये आपकी आईएसएस की और आरबीआई की डीएसआईएम की तैयारी कराई जाती है। तो आईएसएस एंड आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। ऑनलाइन क्लासेस कहाँ चलती है? तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे वेबसाइट के ऊपर सिक्योर्ड पोर्टल के थ्रू चलती है। लाइक जब भी कभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे आपके पोर्टल बनते हैं एंड उस पोर्टल पे ही आपको सब कुछ दिया जाता है, हर चीज़। मतलब और हमारे यहाँ की जो सर्विसेज है वो आपको पता ही होगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज हैं ये। मतलब कहने की अब ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, मेरी जो समझ है, क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अगर आप भी आईएसएस की 2024 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आईएसएस 2024 एंड 2025 के लिए जो भी बच्चे टारगेट कर रहे होंगे, उनके लिए हमारी इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट कही जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यहाँ की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे, आरबीआई डीएसआईएम के लिए भी जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2023 का तो एग्जाम हो चुका है। तो 2024 में जो भी बच्चे अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतरीन फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपका बोला तो जीरो टू हीरो सारी चीज़ें होती है। मतलब ये कि आपको सेट थ्योरी से स्टार्ट करूंगा, ले जाऊंगा टिल द एडवांस लेवल। और टिल द एडवांस लेवल मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड ब्लॉप बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रिडिक्टर, और उससे भी आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझाई जाएंगी। दूसरी चीज़ है ये कि ये क्लासेस ऑनलाइन जो है आपके पोर्टल पे चलती है। आपको बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐप नहीं मिलेगा क्या? देखिए, ऐप जो होता है ना, वो मतलब आजकल ट्रेंड चल गया है। मैं ये नहीं कहता कि ऐप बुरी होती है या कुछ, लेकिन उसकी एक बुराई कर देता हूँ। अब बुरी होती है या नहीं मुझे नहीं पता। देखो, एप्लीकेशंस अगर दोनों मिले, लाइक वो मैक पे भी चले, स्विचेबल हो, यानी कि आप डेस्कटॉप पे भी देख सको, लैपटॉप पे भी देख सको, फ़ोन पे भी देख सको, टैबलेट में भी देख सको, तो बहुत अच्छा। लेकिन आजकल के जितने भी आपको ऐप मिलते हैं वो सब के सब क्या होता है, एंड्रॉयड पे चलेगा, बात खत्म। इवन मैक पे भी नहीं चल पाता, एंड्रॉयड पे चलेगा। एप्पल आईओएस पे भी, सॉरी, आईओएस पे भी नहीं चल पाता। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमारा जो है, मोबाइल पे चलाओ, आईओएस पे चलाओ, सब पे चलाओ, जहाँ जहाँ गूगल चलता है वहाँ वहाँ सब जगह चलाओ। तो ये जो है ना, एक अगर अलग अलग जगहों पे लोग डालने लगेंगे ना, जितने भी ऐप चलते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के, तो आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उन लोगों को बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे, गूगल को एंड जो भी प्ले स्टोर एंड एप्पल का जो अपना स्टोर है आईओएस, तो उनके स्टोर पे आपको देना पड़ जाएगा, एप्पल स्टोर पे। मतलब हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं। हम गूगल के थ्रू पढ़ाते हैं। मैं आपको हमेशा सामने से सब कुछ खुल के बोलता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, 100 झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोलना है ना? एक सच बोलकर आप 100 झूठ बोलने से बच जाएंगे। तो यही हमारा फंडा रहा है। और आप लोगों को भी, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो ज्वाइन तो करते हैं बट वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते। रीज़न कि ज्वाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि सर हमने ज्वाइन कर लिया, अब आप हमारा रिजल्ट करवा दो।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप ज्वाइन करोगे, हम जो चीज़ें आपको कहते हैं वो करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट होगा। नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं होगा, ये भी बात पक्की है। क्योंकि ये चीज़ें देखिए, जब तक आप एक्टिव होकर के हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, लाइक मैं ये नहीं कहता कुछ बच्चे जॉब करने वाले होते तो मैं उनके लिए भी एक अलग टाइम प्लान देता हूँ, उनसे बात करता हूँ। आपको पता है इसी के लिए, केवल इन लोगों के लिए कि जॉब करते हैं या कहीं 2 रुपये कमाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमने जो मेंटरशिप की टाइमिंग है वो 9 बजे रात में रखी हुई है। रीज़न कि भाई साहब, अगर मैं ये ना करूँ तो उनको दिक्कत होगी, तो सबके लिए एक टाइम, मैं उसके चलते अपना रूटीन शिफ्ट करता हूँ। बतला दूं, क्योंकि सैटरडे आप हमारी आदत है कि 9 से 10 के बीच सोता हूँ, बट हम जनरली मतलब 10 बजे तक तो सो ही जाते हैं, लेकिन जनरली हमारी 11 बजे तक क्लास चलती रहती है सैटरडे को, और हम आपके लिए जगते हैं उस टाइम पे। तो इसका मतलब है कि हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब अगर वो बच्चे जॉब में फंस गए और दोस्तों के साथ पार्टी तो कर सकते हैं, बट अगर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए मैं सॉरी ही कहूँगा, क्योंकि फिर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके और हमसे बात करके, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना मोटिवेट भी करता हूँ बच्चों को। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिया, रोट लर्निंग नहीं, रोट लर्निंग नहीं होती है, मोटिवेट भी करता हूँ। तो उसका भी एक फोर्स होता है ना। चाहे आप कहोगे कि सर क्या मोटिवेट करेंगे, सब कुछ तो हम जानते हैं जो आप बतलाएंगे। हाँ, आप जानते हो सब कुछ, लेकिन भूल गए हो। अगर भूले नहीं होते तो कुछ अच्छा हो चुका होता। इसका मतलब कि उसको भूलना नहीं है, हम भूलने नहीं देंगे आपको कि आप क्यों यहाँ आए थे। इस बात को ध्यान रखिए। और सबसे बेहतरीन है ऑफलाइन। ऑफलाइन की क्लासेस हमारी जो चलती है वो दृष्टि आईएएस, जो मुखर्जी नगर में है, मुखर्जी नगर दिल्ली में दृष्टि आईएएस वाली बिल्डिंग जो है, वर्धमान बिल्डिंग, उसमें ही चलती है। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी बच्चे चाहें आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से 6 बजे तक की टाइमिंग होती है, संडे को ऑफ रहता है। लेकिन हाँ, संडे को भी अगर आप आते हैं तो हमारे जो टीम मेंबर हैं वो आसपास में ही रहते हैं। ज़रूरत नहीं होती है तो मैं भी, अगर मैं खाली रहा तो मैं भी पहुंचता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मेरे साथ इशू है कि आपको पता ही है, सारी चीज़ें अगर मैं ही करने लग जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर से ही मिलना है। सर से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर सारे लोग यही कहने लग जाएंगे तो मैं मिलूंगा कि पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए मटेरियल तैयार करना, डिज़ाइन तैयार करना, कोर्स को अपडेट कराना, सारा चीज़ करता हूँ। तो थोड़ा सा मिलने से बचता हूँ, मैं क्लास में ही मिलना पसंद करता हूँ। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर एक काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आपको अगर ज्वाइन करना हो, आप अगर आईएसएस 2024 या आरबीआई डीएसआईएम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि 9 अगस्त से एक बैच आईएसएस की और आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन क्लासेस की स्टार्ट हुई है। इसी तरीके से 21 अगस्त से एक आईएसएस और आरबीआई डीएसआईएम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो इन दोनों में आप इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, वो आपके ज़रूरत पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ज़्यादा बच्चों को प्रीफर करता हूँ। अगर मुझसे पूछेंगे कि सर रिकमेंडेशन क्या है, तो ऑफलाइन। क्यों ऑफलाइन? उसमें मैं ना फोकस ज़्यादा करता हूँ। रीज़न है, ऑनलाइन में कुछ चीज़ें कम जाती है और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा कम जाता है। क्योंकि आप, मैं ये बतलाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल ऑनलाइन लिए, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन आने वाले थे, उन्होंने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। रीज़न, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन और कुछ बच्चों को ना लगता है कि सर महंगी है, न महंगी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना कि आपको कि हम कम पैसे में दे देंगे, आपको ठग लेंगे, जवाब तक नहीं देंगे। ये एक्सपीरियंस है मेरा। आपको अगर नहीं लगता है, मैं बोल तो रहा हूँ, जवाब तक नहीं देंगे। आप एक बार ले लीजिए, इनरोल कर लीजिए, उसके बाद वो जवाब भी नहीं देंगे। और हमारे यहाँ के जो बच्चे लेते हैं, 3 साल बाद भी अगर वो पूछें तो जवाब जरूर दिया जाता है। ठीक है, जवाब ये हो सकता है कि आपका जो है कोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा जब आप कभी भी हमारी टीम से डिस्कस करेंगे कोई चीज़। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अटेंड ही नहीं किया जाएगा। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कि अटेंड ही नहीं करते, पैसा ले लिए, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अटेंड करना चाहिए। ठीक है, मैं
खुद को ही अगर कह दूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं सबको मैं कहता हूं कि भाई साहब, बच्चे एक बार आपके यहाँ ज्वाइन कर लिए या ज्वाइन नहीं भी किए तो आपको अटेंड करना है, उनको जवाब दीजिए, जो प्रॉपर जवाब है वही दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि उन क्या चाहते क्या है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछिए, सारी चीजें पूछ करके समझ करके और फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के सेशन के लिए। आज का सेशन जो है वो आपको 56 टू 50 सॉरी 60 ये हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन में, 56 टू 60। तो देखते हैं, ध्यान रहे अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं ना सर नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, तो मैं बतला दूं कि जो आईएसएस की ऑफलाइन क्लासेस है ना, आईएसएस या आरबीआई डीएसआईएम की ऑफलाइन क्लासेस की नेक्स्ट बैच जो है वो 11th ऑफ सितंबर से आ रही है। ठीक है, 11th ऑफ सितंबर को 10 बजे दिन में, तो आपको आना है। ठीक, एंड अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो वो बैच भी 11th ऑफ सितंबर से आपके स्टार्ट हो रही है। रीजन है कि बीच में बहुत सारे जो आपके सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे पर्व त्योहार हैं आपके, तो ये सब आपका आ रहा है, इसलिए हमने इस टाइम को बढ़ा दिया है। क्योंकि इधर टीचर्स डे आ रहे हैं, इंडिया दिल्ली में कुछ और भी घटनाएं हो रही है, लाइक कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं G20 के, एंड नॉट ओनली दैट बट और भी चीज़ें लाइक इधर रक्षाबंधन आ रहा है, तो इन सब के चलते थोड़ा सा हमने डिले कर दिया है। यानी कि 11th ऑफ सितंबर को ऑनलाइन बैच भी चलेगी, ऑफलाइन बैच भी चलेगी। आप ज्वाइन, अब आप कहेंगे सर ऑनलाइन दोनों एक साथ चलेगी क्या, मतलब हाइब्रिड केस ऑनलाइन और ऑफलाइन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन की जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन में चलेगी, ऑफलाइन की जो फैसिलिटी है ऑफलाइन में चलेगी। ठीक है, बट बैच सेम डे स्टार्ट हो रही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? रही बात, वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी एक आध दिन में, और ये डेट अनाउंस शायद कल ही हुई है, तो वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सब थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, डेल्टा यू एक्स वी एक्स इक्वल टू यू एक्स डेल्टा वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वन डेल्टा यू एक्स, डेल्टा यू एक्स वी एक्स इक्वल टू वी एक्स डेल्टा यू एक्स प्लस यू एक्स प्लस वन डेल्टा वी एक्स। क्वेश्चन तो डायरेक्ट नोट से है। अच्छा एक बात बतलाओ, ये वाला तो तुम्हें याद ही होगा, ये वाला भी याद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व कर देता हूँ और एक को सॉल्व करके दूसरा को समझा दूंगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, मैं इस यू एक्स बी एक्स के टर्म में नहीं करूंगा, एफ एक्स जी एक्स के टर्म में करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर बच्चे उसी में करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, या हम इसी में इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए मैं कर देता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ, मैं इसी के टर्म में कर देता हूँ। ठीक है, डेल्टा यू एक्स वी एक्स होना क्या चाहिए ये बतलाइए, क्या होना चाहिए? एच के टर्म में लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी एच का वैल्यू 1 लिया हुआ है तो मैं 1 के टर्म में लिख दूंगा, अदरवाइज आप एच ले सकते हैं। ठीक, तो वैसे ज़रूरत है नहीं, तो फिर भी मैं एच के टर्म में नहीं 1 के टर्म में, एच का वैल्यू इन्होंने 1 लिया हुआ है। ठीक, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यू एक्स प्लस वन वी एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस यू एक्स वी एक्स कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ना हम लोग क्या करते थे, यू एक्स प्लस वन है, वी एक्स प्लस वन है, तो एक काम करते हैं इसमें यू एक्स इसमें माइनस कर देते हैं, पहले माइनस देन प्लस। ठीक है, या प्लस माइनस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो तो माइनस यू एक्स वी एक्स प्लस वन एंड प्लस यू एक्स वी एक्स प्लस वन, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, एंड माइनस यू एक्स वी एक्स जो कि ये पहले से था। तो अब जरा सा इसमें से वी एक्स प्लस वन कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस वन कॉमन हो जाएगा, यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स जिसको कहते हैं डेल्टा यू एक्स, और फिर यहाँ से यू एक्स कॉमन ले लो, प्लस यू एक्स कॉमन लिया तो हो जाएगा वी एक्स प्लस वन माइनस वी एक्स, यानी ये हो जाएगा डेल्टा वी एक्स। देखिए तो है कोई ऐसा ऑप्शन, डेल्टा यू एक्स वी एक्स इक्वल टू ये वाला पहला वाला वी एक्स प्लस वन डेल्टा यू एक्स है ना, वी एक्स प्लस वन डेल्टा यू एक्स प्लस यू एक्स डेल्टा वी एक्स, पहला हो गया। अब देखिए इसमें क्या चेंज करूंगा ये बतलाता हूँ, सेम चीजें रहेंगी, बस ये जो बीच में हमने एक्स्ट्रा माना था ना ये वाला, ये उल्टा करके मान लो। मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप जो आपने देख लिया, मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर दूँ।
ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूं कि ऊपर वाले से आगे बढ़ता हूं। देखिए जरा सा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू एक्स प्लस वन वी एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे उल्टा जोड़ेंगे, माइनस करेंगे क्या, यहाँ पे आपने क्या लिखा है यू एक्स वी एक्स प्लस वन, हम यहाँ लिखेंगे वी एक्स यू एक्स प्लस वन, कर सकते हैं। और फिर प्लस करेंगे वी एक्स यू एक्स प्लस वन, और फिर यहाँ करेंगे माइनस यू एक्स वी एक्स जो पहले से है। अब जरा सा लिखने का प्रयास कीजिए, यहाँ से यू एक्स प्लस वन कॉमन आएगा, तो यू एक्स प्लस वन, वी एक्स प्लस वन माइनस वी एक्स क्या होगा, डेल्टा वी एक्स। तो पहला वाला सही है इस वाले के चलते, और फिर प्लस यहाँ से वी एक्स कॉमन होगा और डेल्टा यू एक्स। देखिए तो सेकेंड वाला सही हो रहा है, वी एक्स डेल्टा यू एक्स प्लस यू एक्स प्लस वन डेल्टा वी एक्स, मतलब कि ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों के दोनों ही करेक्ट हो गया, ये आपको दिख रहा है। क्लियर? तो यही आपका फंडा है, यानी कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो, देखिए मैं ऑनेस्टली बतलाता हूँ, ये क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया था उससे मैच नहीं किया है। मैं इसको अपडेट करूंगा इस पार्ट को, मतलब चूंकि ये आइलर मेथड हमने पढ़ाया है वो चीज़ें ठीक है, बट स्टेबल कब होता है या एब्सोल्युटली स्टेबल, मुझे लगता है आप लोगों में से भी बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, हाँ, जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे अच्छे से, उन लोगों को पता होगा, बिल्कुल पता होगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं करवाते हैं इन जनरल, ठीक है, स्टेबिलिटी का बात या स्टिफनेस की बातें हम लोग नहीं कराते हैं। तो वो आ गया था, इसका मतलब कि देखिए मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि मैं ऑनेस्टली वो चीज़ें बोल दूंगा। यही एक क्वेश्चन था जो मैच नहीं किया था और सारा क्वेश्चन मैच किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बतला देता हूँ। इसका आंसर होता है लैम्डा एच लाइज बिटवीन माइनस टू टू जीरो। अब सवाल है कि सर इसकी थ्योरी समझाएंगे? नहीं, अभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको चाहिए इसकी थ्योरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला देना कि स्टिफनेस और स्टेबिलिटी ऑफ आयलर्स मेथड, और भी एक दो मेथड का मैं समझा दूंगा, तो उसके बारे में सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा। तो अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसका आंसर जो है माइनस टू लैम्डा एच, वैसे तरीके हैं समझने के, लेकिन हाँ आप एक बार करेंगे फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो लैम्डा एच, और क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, लैम्डा वाई, एफ एक्स वाई इक्वल टू होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा वाई। अगर मैं इसका कहूँ कि इसका मैं फर्स्ट डिफरेंस करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो मैं यहाँ पे इसको एफ, मैं वाई एक्स कॉमा वाई कर देता हूँ फर्स्ट डिफरेंस के लिए, एंड ये आपका हो जाएगा लैम्डा वाई, है ना, प्लस एच माइनस लैम्डा वाई, यही होगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ इसलिए। तो ये हो जाएगा आपको कितना, लैम्डा एच। और इसी को कहा जाता है, इसका रेंज जो है वो प्रूफ किया जाता है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, दो आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि इसका जो लैम्डा एच है दैट शुड बी बिटवीन माइनस टू टू जीरो। इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल है तो आपको ये वाला भी फॉर्मेट दिया जाता है कि ये फर्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंशियल नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस है। ठीक है, तो लैम्डा एच लाइज बिटवीन माइनस टू टू जीरो, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अगर चाहिए इसका आंसर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको एक सेशन लेकर के डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वैसे अभी इसके तुरंत बाद जो है, जैसे पेपर 1 फिनिश होगा, पेपर 2 जो है 2023 का, उसको फिनिश कर दूंगा, ताकि एक जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपको सारे आंसर्स मिल जाए। मैं ऐसा नहीं किया हूं कि एक क्वेश्चन बनाया हूं, दूसरा नहीं बनाया हूं, तीसरा बनाया हूं, चौथा नहीं बनाया हूं। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर याद भी रख सकते हैं फॉर योर कॉन्वेनियंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है याद करवा के ही रखी जाती है। रीज़न है कि जैसे इरर्स है,
ट्रेपेजॉइडल रूल्स के अलग इरर्स हैं, सबके इरर्स हैं, तो इरर्स का ऑर्डर हम लोग याद ही करवा देते हैं। रीज़न है कि उसको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन ऐसा है कि अंडरस्टैंड के केवल समझाया जा सकता है, तो समझा देता हूँ और याद करवा देता हूँ। तो पॉइंट जो है वो याद ही करवाता हूँ, सीधे से क्वेश्चन है, ठीक है। इस सब पॉइंट्स पे और बार बार प्रैक्टिस होती है तो वैसे भी याद हो जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द क्लासिकल रंगे-कुट्टा में फोर्थ ऑर्डर मेथड, ओके, रंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड इज अप्लाइड टू dy by dx इक्वल टू -y, y नॉट इक्वल टू, मतलब इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है y नॉट इक्वल टू 1, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग वन स्टेप ऑफ लेंथ h इज। तो करके देखते हैं, रंगे-कुट्टा मेथड यूज करना है, कर देते हैं। इसमें पता ही आपको k1 k2 k3 k4 निकाला जाता है, देन k निकाला जाता है, और वही आपका y1 जो होता है फर्स्ट स्टेप, मतलब y नॉट से y1 पे जाएगा, तो y नॉट प्लस k हो जाता है। तो k1 k2 k3 k4 का वैल्यू क्या होता है? देखिए इसको करते समय ना, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि जब कर रहे थे तो पहले ही बार में गलती हो गया। क्यों? वो प्लस माइनस में गलती हो जाएगी आपसे भी, इसलिए आराम से देखिएगा, ठीक है। एकदम एक एक टर्म देखेंगे, क्योंकि गलतियां हो सकती है किसी से भी, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूं कि मेरे से गलती नहीं होगी, ठीक है। गलतियां किसी से हो सकती है, बट किसी से कम और किसी से ज्यादा, तो ये बात पक्की रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम चार टर्म्स बनाते हैं, k1 k2 k3 k4। k1 का वैल्यू होता है यहाँ इस केस में आपको -y, ठीक है। तो k1 का वैल्यू आपका हो जाता है इस केस में हो जाएगा k1 इक्वल टू -h, ठीक है। क्योंकि ऐसे आंसर होता है -h f x नॉट y नॉट। x नॉट का वैल्यू कितना है? गौर कीजिए, x नॉट का वैल्यू 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 0, एंड y नॉट का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? y नॉट का वैल्यू 1, तो -1 और h, तो -h ही रह जाएगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया यार, वाह, पहली बार मैंने h को ऐसे उल्टा लिखा है। चलिए, तो -h हो गया। k2 का वैल्यू निकालिए। k2 का वैल्यू होता है h f h by 2, it will be f h by 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाता है h by 2 एंड 1 माइनस h by 2 एफ एक्स प्लस x1 y1। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है, ओके। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसका मतलब तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो फॉर्मूले जो हैं आपको लिखवा देता हूँ, बस उसी से हो जाएगा आपका काम। बट अगर नहीं भी अभी यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि नहीं है हमारे पास अभी फॉर्मूले, तो मैं फॉर्मूला वैसे याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली देखिए के एच इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा एच एफ एच बाई टू, यहाँ पे एच बाई टू ही रहता है, 1 माइनस एच बाई टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे के बाई टू हो जाता है और के का वैल्यू -h है, तो ये आपका हो जाएगा वाई नॉट प्लस के बाई टू, सॉरी k1/2, तो k1/2 बोले तो -h/2। तो इसके बाद हो जाएगा k3, k3 इक्वल टू होता है h, एंड ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा आपको h/2 1 प्लस, और k2/2 होता है, तो k2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। सॉरी, पहले तो k2 का वैल्यू होगा, और k2 का वैल्यू जैसे देखिए एफ h/2, तो x का वैल्यू तो है ही नहीं, तो 1 माइनस h/2, तो पहले तो यहाँ पे -h हो जाएगा, -h एंड 1 माइनस h/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा ना जी,
तो माइनस ऑफ दिस होना चाहिए ना, माइनस एच 1 - h/2, क्योंकि इस केस में जो है एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है -y। तो जहाँ पे आप दिख रहा है तो ये यहाँ y वाला हो जाएगा माइनस के साथ, एंड h तो है ही पहले से। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हो जाएगा 1 + -h इंटू 1 - h/2, 1 - h/2, एंड फिर से यहाँ हो जाएगा -h 1 - h/2 इंटू 1 माइनस, क्योंकि देख लीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें तगड़ा होगा, मैंने बतलाया था, 1 - h/2। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन होने वाला है। तो दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू -h इंटू 1 + -h। ठीक है, क्योंकि माइनस तो पहले लग गया, y के साथ आया था, और इस पूरे के साथ ये वाला आ जाएगा, तो -h इंटू 1 - h/2 इंटू 1 - h/2। आपको मैं फॉर्मूला बतला दूंगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बतला रहा हूँ कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानिए, और अदरवाइज जैसे आपको अगर फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, सपोज ये कैसे सर K1 कैसे लिख दिया, K2 कैसे लिख दिया, K3 कैसे लिख दिया, या अगले या K4 जो लिखूंगा कैसे लिख दिया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं बतला दूंगा। ठीक है, मुझे एक्चुअली मैं याद वाद नहीं रखता हूँ किसी चीज़ को, वो आपको पता है। ठीक है, कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब फॉर्मूलेज को प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। देखिए, मैं याद नहीं रखता हूँ ये चलता है, आप याद नहीं रखेंगे ये नहीं चलेगा, टू बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया -h, चूँकि हम आपको बतलाते हैं तो हमारे पास अपना नोट्स होता है, आपके पास एग्जाम हॉल में कोई नोट्स नहीं, तो अगर मुझे भी एग्जाम देना होगा तो मुझे भी आपको याद करना पड़ेगा, सीधा सा क्वेश्चन है। जिस एग्जाम में मैंने पास किया है या जिस एग्जाम को मैंने क्रैक किया, उसके लिए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें याद रखी है। ठीक है, चलिए, तो -h ये आपका हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा बाद में, क्योंकि फिर अब K1 K2 K3 निकल गया है, तो K4 निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि K4 जो है आपका थोड़ा सा और तगड़ा होने वाला है, तो सॉरी फॉर दैट, ये आपका जो है ये K4 की वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, ये मैं आपको, एक सेकेंड, मैंने कहा था कि मिस्टेक्स हो सकती हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। इसको हम आपको डायरेक्टली देखिए, इसको जो है K4 का वैल्यू होता है -h, सॉरी K3 का वैल्यू जो होता है वो होता है K3 इक्वल टू h f/h/2 एंड 1 + K2/2। ठीक है, ये आपका होता है। K4 का वैल्यू होता है -h। ठीक है, देखिए इसका भी K1 का वैल्यू तो आपको बतला ही दिया, K2 का वैल्यू होता है h f/h/2, और ये हो जाता है 1 + K1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये आपका हो जाता है K2, तो K2 इक्वल टू हो जाता है h f/h/2, एंड ये हो जाता है आपको 1 + K1/2। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख ही दिया है, ये मैं इसी से बना लेता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला है, K1 का ये होता है, K2 का वैल्यू ये होता है, जिसके चलते ये आया, एंड K3 का वैल्यू ये होता है, तो इसके चलते भी कुछ आएगा, तो मैं K3 का वैल्यू लिख देता हूँ, फिर K4 का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंड उसी से आपको सॉल्व करना है। -h f/h y0 + K3, ये कैलकुलेटिव था। ठीक है,
इसमें आपको ये चारों निकालने होंगे, फिर सबको सम करना होगा, तो इसको करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे k3/2 नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं, तो नहीं, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाता है 1 - h/2। ठीक है, और वहाँ पे आपका k2/2 टोटल पे होता है या आधे पे होता है? 1 + h/2 एंड -h। ठीक है, यही है। ठीक है, तो k2 का वैल्यू ये होता है, ये k3 क्या होता है, k4 का होता है। इसको जरूर लिख लीजिएगा, k1 k2 k3 k4 क्या होता है। ठीक है, अगर आपको आता हो तो कोई बात ही नहीं है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करूंगा तभी आंसर आएगा। तो हमने k1 का वैल्यू क्या बनाया है वो जरा सा देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको लेके नहीं आऊंगा तो ये गड़बड़ कर देगा। k1 की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है -h। k2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है h/2, है ना। एंड y की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे होगा k2 की वैल्यू में 1 + k1, तो k1 का वैल्यू है -h, तो 1 - h/2 होगा, तो ये हो गया 1 - h/2। अब f(x, y) का वैल्यू होता है -y, तो हो जाएगा -h 1 - h/2। ठीक है, k3 का वैल्यू देखते हैं। k3 का वैल्यू क्या है, k3 का वैल्यू अभी देख लीजिए, अभी हमने लिखवाया है, सॉरी, ये देखिए k3 का वैल्यू है h/2 एंड 1 + k2/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। h अपनी जगह पे रहेगा, f(h/2) भी अपनी जगह पे रहेगा, एंड 1 + k2/2 ना, तो k2 का वैल्यू कितना है, k2 का वैल्यू है -h 1 - h/2 पावर में बटा में 2, यही होगा। क्लियर, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो -h तो रहेगा ही, क्योंकि -y होगा, और उसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, -h, एंड देन ये हो जाएगा आपको 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं, 1 माइनस ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 - h/2 इंटू 1 - h/2। देखो मैं अभी बार बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अब k4 निकालूंगा फिर कैलकुलेशन करूंगा। k4 की वैल्यू कितनी हो रही थी, h f(h) एंड और क्या हो रहा था, अभी हमने लिखा है y0 + k3, तो y0 लिखो, y0 का वैल्यू कितना है 1, है ना, तो y0 का वैल्यू है 1 प्लस y0 का वैल्यू है 1 प्लस k3, और k3 का वैल्यू कितना है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो 1 - h। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, 1 प्लस ही लिख दो, एंड देन इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी, -h, ये पूरा लिखते हैं k3, -h इंटू 1 - h/2, 1 - h/2, this एंड देन इट। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। देखिए कैलकुलेशन में आप भी फंसेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, तो हाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कैलकुलेशन ही तो सब कुछ है। k4 इक्वल टू निकल के आ जाएगा इसमें, -h तो रहेगा ही, और उसके बाद आपको आ जाएगा 1 प्लस -h 1 - h/2, 1 - h/2, ये हो जाएगा। क्लियर, यानी कि k1 का वैल्यू कितना आया। अब देखिए इसको जरा सा ब्रेक करने का अगर प्रयास करें, तो मैं आपको ब्रेक करता हूं, जैसे कि k4 का वैल्यू अगर मैं ब्रेक करूं
तो हो जाएगा कितना, माइनस एच, इसको रहने दीजिए, अंदर वाला ब्रेक करते हैं, 1 प्लस, इसके अंदर जाते हैं और ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एच, और ये हो जाएगा, इस दोनों को आप ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस h/2 प्लस h² / 4 हो जाएगा ना, यही होगा, एंड देन ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। अब जरा सा ब्रेक करते हैं, माइनस एच 1 प्लस, अब इस वाले को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा माइनस एच प्लस h² / 2 माइनस HQ/4 है ना, एंड देन ये आपका हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एच, 1 माइनस तो हो ही जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक ही कर दें, तो माइनस प्लस माइनस एज इट इज़ रह जाएगा, तो इसको आप चाहें तो आप हटा सकते हैं, है ना। तो अब ये हो गया 1 प्लस माइनस नहीं, 1 माइनस हो गया, तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपको 1 माइनस दिस। अब h से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाए आपका माइनस एच प्लस h², ठीक है, माइनस HQ/2 और प्लस h⁴/4। अब ये लेकिन K4 का वैल्यू है, ध्यान रहे, माइनस एच प्लस h² माइनस HQ/2 प्लस h⁴/4, ठीक है, ये K4 का वैल्यू है। हम अभी K3 का वैल्यू निकालेंगे, तो जरा सा बैक जाते हैं, K3 का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। K3 का वैल्यू कितना हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा माइनस एच, ठीक है, प्लस h²/2 है ना, h²/2 एंड माइनस 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 तो हो गया आपका माइनस HQ/4, यही आ रहा है, ठीक है। इसका K2 का वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस एच प्लस h²/2, और उसका तो h हो ही रहा है, यानी कि K1 K2 K3 एंड K4 का वैल्यू ले लिया है हम लोग। अब क्या करना होगा नेक्स्ट, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है वैल्यू K, और K का वैल्यू होता है, ये देख लीजिए, K इक्वल टू होता है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लिखते हैं, 1/6 लिख देते हैं, यही हमारा K हो जाएगा, और फिर y0 प्लस K करेंगे, y1 आ जाएगा। तो K1 का वैल्यू हो क्या था, माइनस एच 2 इंटू K2, तो 2 इंटू K2 का वैल्यू क्या था, माइनस एच प्लस h²/2 प्लस 2 इंटू माइनस एच प्लस h²/2 माइनस HQ/4 एंड प्लस आपका आ रहा है माइनस एच प्लस h² माइनस HQ/2 प्लस h⁴/4। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सबको ब्रेक करो, 1/6 को आउटसाइड रखते हैं, कितना रहा है, माइनस एच माइनस 2h प्लस h², यही आ रहा है ना, इसको ब्रेक करके, माइनस 2h प्लस h² माइनस HQ/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन आता है माइनस एच प्लस h² माइनस HQ/2 प्लस h⁴/4, ठीक है। अब ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन जरा सा देखने का प्रयास करते हैं, तो सारे h वाले को एक साथ ले आओ, 1/6 को एक साथ रखो, h वाला कितना है, तो माइनस एच माइनस 2h माइनस 3h माइनस 2h माइनस 5h एंड माइनस h माइनस 6h। फिर h² वाले को लाते हैं, h², 2h², 3h², तो प्लस हो जाएगा
3h²। फिर नेक्स्ट एच क्यू, तो -HQ/2 -HQ/2 तो हो जाएगा -HQ। और भी है HQ कहीं पे, ओके ठीक है, -HQ हो गया। फिर देन h⁴ वाला एक ही है ना, तो h⁴/4। इसको 6 से डिवाइड करते हैं सबको, तो हो जाएगा -h + 1h²/2। ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, -HQ/6 एंड प्लस h⁴/4। सॉरी 4 नहीं, 24 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ है क्योंकि इसको वाई नॉट में ऐड करना है। मैंने क्या कहा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर आता भी होगा ना तो इसको सबसे लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाएगी और मूड खराब हो जाएगा, टाइम पास करा देगा ये। तो अब देखिए y1 = हो जाता है y0, जो कि 1 स्टेप में बोला गया है क्वेश्चन में, प्लस k। तो k का वैल्यू तो आप ले आए, तो हो जाएगा 1 माइनस, देखिए क्या लिखे हैं k का वैल्यू, 1 - h + h²/2। मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ, आपने अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए इसको। क्लियर, तो जरा सा इसको मैं लिख देता हूँ, 1 - h + h²/2 -HQ/6 प्लस h⁴/24। देखिए तो कोई ऑप्शन ऐसा है, 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इसी टाइप के दिए गए हैं। 1 - h + h²/2, ऑप्शन सी, 1 - h + h²/2 -HQ/6 प्लस h⁴/24, एंड दैट्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब काफी बेहतरीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये तो मतलब काफी लेंदी गया, आपको दिखा ही। एक क्वेश्चन और है कैलकुलेटिव ही, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। कैलकुलेट क्या करना होगा, क्या क्वेश्चन है, कंसीडर सीरीज 12, 40, 90, 160, सीरीज बोल दिया है ना, हाँ ठीक है। 168, 280, 432 डैश डैश डैश, लेट fx बी द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री रिलेटेड टू दिस सीरीज। तो ठीक है, देखते हैं कि किस डिग्री का है और किस डिग्री का है, पता करें व्हाट इज द डिग्री ऑफ fx। ये पता करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन fx। अब यहाँ पे ना आपको अगर डिग्री पूछेगा तो दिक्कत हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 है, लेकिन तो मतलब जनरली होना क्या चाहिए 5 डिग्री, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो तुरंत डिफरेंस टेबल बना के देखिए। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 कर दीजिए, है ना, सीरीज है तो या तो 1 2 कर दीजिए या 0 1 2 कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5। देखते हैं, वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1240, 1240, 90, 168, 280 एंड 432, 280 एंड 432, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा सा इसको देखिए, अब मैं कैलकुलेशन इसका जो है यहाँ पे लिख के देता हूँ देख करके, क्योंकि कैलकुलेशन जो है कुछ नहीं घटा सकते हैं आप। तो मैं डेल्टा वाई एक्स निकाल रहा हूँ, डेल्टा वाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 50, इसका कितना हो जाएगा 78, 78, इसका कितना हो जाएगा 112, इसका हो जाएगा 152। ठीक है, एंड फिर अगर इन दोनों का करते हैं तो डेल्टा स्क्वायर कर दो वाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपको 50 आउट ऑफ 28 22, देन इसका हो जाएगा आपको 28, इसका कितना हो जाएगा 34, एंड इसका कितना हो जाएगा 40, दिख रहा है 6 6 का। तो डेल्टा क्यू वाई एक्स ये हो जाएगा 6 6 6 6, डेल्टा टू द पावर 4 हो जाएगा 0 0, बात खत्म, दिख गया। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एफ एक्स 3, क्योंकि थर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3।
तो ऑप्शन जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा है? बी। हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन एफएक्स? क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, 60 में बतला देता हूँ। F0 पता है आपको ना? F0, ठीक है, F0 पता है। तो fx बराबर क्या होगा? सोच के देखिए। e टू द पावर x F0 बराबर 0 प्लस एक्स, तो fx हो जाएगा। इसको e को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा टू द पावर x fx, सॉरी F0। अब F0 तो आपको पता ही है। तो F0 से, और ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है yx, तो y0 है, ये डेल्टा y0 है, ये डेल्टा स्क्वायर y0 है, और ये डेल्टा क्यू y0 है। उसके बाद 0 0 0 खत्म। तो आपको निकल के आ जाएगा, देखिए जरा सा, क्या यहाँ पे आपको बन के आ जाएगा xc0, ठीक है, डेल xc0 आपको हो जाएगा डेल्टा टू द पावर 0 F0, तो डेल्टा टू द पावर 0 तो मतलब ये रह गया, तो ये आपका हो जाएगा F0, ठीक है, हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तब तक जब तक कि डेल्टा के पावर 3 ना आ जाए, या सॉरी डेल्टा स्क्वायर नहीं, डेल्टा के पावर 3, है ना। तो xc0 यहाँ पे आप यही लिखेंगे ना, देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे ऐसे इसको लिख देता हूँ, हो जाएगा xc0 डेल्टा के पावर 0 प्लस xc1 डेल्टा के पावर 1 प्लस xc2 डेल्टा स्क्वायर xc3 डेल्टा क्यू, ठीक है, और ये F0 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो xc0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा F0, एंड डेल्टा टू द पावर 0 F0 बराबर होता है 1, तो सॉरी यहाँ पे F0 हो जाएगा, डेल्टा टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। xc1 बराबर होता है x, और ये हो गया आपको डेल्टा F0। डेल्टा F0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, या डेल्टा y0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 28, तो ये हो गया 28। अब xc2 बोले तो x इंटू x माइनस 1 बाई 2, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2, और डेल्टा स्क्वायर F0 जो कि दिया हुआ है आपको 22, ठीक है, और प्लस xc3, तो xc3 का वैल्यू भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होता है, और अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, और डेल्टा क्यू F0 का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ से ना इंटेलिजेंट तरीके से निकालेंगे। F0 अपने आप में कांस्टेंट है, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई एक्स है, तो कांस्टेंट तो नहीं होगा, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसमें x रहेगा। यहाँ भी जो भी पॉलिनोमियल बनेगा 11 x और x रहेगा, तो x से मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी x से मल्टीप्लाइड है, इसलिए ये भी आपका कहीं भी कांस्टेंट नहीं देगा, किसी भी जगह पे कांस्टेंट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यानी कि F0 ही इसका कांस्टेंट टर्म होगा, और F0 का वैल्यू दिया हुआ है 12, सो द 12 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये जो मैंने ट्रिक लगाई ना, ये आप हो सकता है कि हमेशा ना लगा पाए, लेकिन चलिए यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस केस में आपका लग रहा है, तो ये आपका हो गया, 12 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हम लोग ईमानदारी के साथ हर चीज़ को बच्चे को सामने रख कर करते हैं। देखिए, एक अगर सनराइज क्लासेस की फैमिली की बात करते हैं, तो हमारी फैमिली में जो भी लोग हैं उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जाता, हर किसी को हर बात बतलाई जाती है। कुछ ऑब्वियसली हर किसी की प्राइवेसी होती है, बट उसके बावजूद और सारी चीज़ें बतलाई जाती है, बच्चों के सामने खुल के आया जाता है कि देखो भाई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग जो है सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सो दैट कि हम और भी अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सके, हम आपके लिए वो प्लेटफॉर्म और उसको डेवलप कर सके, क्योंकि डेवलप कर चुके हैं बहुत हद तक, ये एक फुल फ्लेज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर और ज़रूरत है तो वो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जो है ज्वाइन कीजिए, एंड अपने स्टडी को कंसिस्टेंट बनाइए, सो दैट कि आपका एग्ज़ाम
1 साल 2 साल में ही निकल जाए, पता ना चला 5 साल, बहुत सारे बच्चे 5 साल 7 साल करते रहते हैं, वैसा नहीं करना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में आपके साथ होगी मुलाकात कंप्यूटर वाले टॉपिक पे, है ना। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी बढ़े, आपका थोड़ा सा आपका भी भला हो और दूसरों का भी, क्योंकि दूसरे का भला सबसे पहले सोचना जरूरी होता है, तब आपका भला अपने आप होने लगता है। नेचर का रूल है गिव एंड टेक, तो आप जितना देंगे उतना आपके पास आएगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, और जितना भी ज़्यादा वीडियो बढ़ेगा हमारी जो इंस्पिरेशन है वो बढ़ती जाएगी, और हम अच्छे से अच्छे चीज़ें आपके सामने ला कर रखेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन जो है वहाँ का बेल, उसको दबा दीजिएगा। बेल मतलब घंटा जो वहाँ है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालना चाहें, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, इससे पहले कि कहीं और जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो ही क्रिएट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कीजिए। और जैसे इनमें एक जगह पे मैंने बतलाया, 2 जगह पे यहाँ पे रुका था, उन दोनों जगहों पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि हम अगले दिन उसको डिस्कस कर सके, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो सकती है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा। हो सकता है मैं कहूँ कि मैं 2 मिनट बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कि लोग कुछ भी, मतलब सिर्फ हम टीचर हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल के निकल जाएंगे। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हम पे भी भरोसा उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि भरोसा कीजिए बट लॉजिकल वे में कीजिए। अगर लॉजिकल है तो करना चाहिए, किसी ना किसी पे तो करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो इलॉजिकल है तो भरोसा करने से पहले कुछ पुख्ता सबूत जुटा लें, ठीक है। और कोई भी आदमी अगर आपको कहता है कि भाई हम ऐसे ही दे देंगे, तो मतलब समझिए कि पक्का कहीं ना कहीं ठग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।